शास्त्र की मानेंगे तो इस जीवन का कल्याण संभव है। गुरु के चरणों में नतमस्तक हो, श्रद्धान्वित हो, तो निश्चित ही हमारे जीवन का कल्याण संभव है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक ऋषियों, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। संसार के भय का नाश करने के लिए शास्त्रों का सिद्धांत है। संसार का भय क्या है? गीता में भगवान कहते हैं, जातस्य वै ध्रुवो मृत्यु हो। मृत्यु ही परम भय है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, लाभ का लोभ और हानि का भय ये हर जीव को प्राप्त होता है। हमारे आपके जीवन में भय क्या है? मृत्यु का, जो कि होनी ही है, निश्चित है, परम सत्य है। मृत्यु के पश्चात जन्म होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि हमने पाप कर्मों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, पुण्यों का अर्जन किया है, उन पुण्यों के प्रभाव से हमारा जन्म नहीं भी हो सकता है। शास्त्र ने कहा, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। लेकिन जीवन रहते शास्त्र के अनुकूल चलते हुए, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलते हुए अगर उस ज्ञान का अर्जन कर लिया तो फिर जन्म संभव नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो जन्म संभव है। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, लेकिन जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए सूत जी ने कहा, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। शास्त्रों का परम सिद्धांत क्या है? संसार के भय से निवृत्ति पाना। और वह भय क्या है? मृत्यु का ही भय है। इसलिए उस मृत्यु के भय से कैसे पार हो? तो कहा, भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम्। भक्ति के ओग से, प्रवाह से, ज्ञान की प्राप्ति से, अपने आराध्य, अपने इष्ट की प्राप्ति से, उनके भजन के प्रभाव से हम इस मृत्यु रूपी भय से हमेशा हमेशा के लिए त्रास पा सकते हैं। इसलिए सर्व सिद्धांत शास्त्रों का है। अपने आराध्य, अपने इष्ट का श्रवण करना, उसके गुणानुवाद का संकीर्तन करना, उसकी कथा का श्रवण करना। जिस समय भगवान शुकदेव महाराज परीक्षित जी को भगवान की करुणा वरुणालय कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे, सभी देवताओं ने आकर के, जो कि अपने स्वार्थ से के वशीभूत होकर के भगवान शुकदेव को प्रणाम किया और निवेदन किया। भगवान परीक्षित को भय है मृत्यु का, दिव्य अमृत कलश लेकर के आए और कहा, ये अमृत कलश परीक्षित को दे दो। और जो अमृतमयी कथा है, दिव्य कथा है,
इस कथा को मुझे सुना दीजिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, एवं विनिमये जाते सुधार आज्ञाम प्रपीयता। इस कथा का मोल कोई देना चाहे तो नहीं दे सकता। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण, ऋषि ऋण, इसका कोई भी मोल चुका नहीं सकता जीवन पर्यंत। जिन देवताओं ने, जिन भगवान ने अनुग्रह करके हमको मानव शरीर प्राप्त कराया, उन देवताओं का हम क्या ऋण चुकाएंगे? जीवन पर्यंत उनसे हम ऋण नहीं हो सकते। बड़ी करुणा की भगवान ने, जो हमारा हष्ट पुष्ट शरीर दिया, नेत्र दिए, कान दिए, नासिका दी, मुख दिया, हाथ पैर दिए। उनसे पूछो विचारों से जो जन्मांध हैं, जिनको दृष्टि प्राप्त नहीं है, उनसे पूछो जो बेचारे गूंगे हैं, बहरे हैं। वो भी सोचते हैं अगर हमारे कहीं नेत्र होते तो जरूर भगवान के रूप का दर्शन करता, कान होते तो भगवान की कथाओं का श्रवण करता। लेकिन हमको भगवान ने ये सब दिया, तो हमको सोचना चाहिए हम कितना भगवान का श्रवण और कितने रूप का चिंतन कर रहे हैं। इसलिए उन देवताओं से हम ऋण नहीं हो सकते जिन्होंने हमको बढ़िया स्वस्थ शरीर प्रदान किया। इसलिए देव ऋण, उस देव ऋण से ऋण होने के लिए ऋण तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ फल हम चुका सकें, इसलिए शास्त्रों में कहा है यज्ञ इत्यादि कर्मों को करना चाहिए। ऋषि ऋण, जिन ऋषियों ने 18 पुराण, वेद, उपनिषद, इतने सब सुरक्षित करके हम आप सबको दिए, उन ऋषियों को हम क्या दे रहे हैं? इसलिए ऋषि ऋण, इस ऋण से ऋण होने के लिए शास्त्र ने कहा है, देखो भाई, अगर इस ऋण से ऋण होना हो तो जैसे आपको अपने गुरुओं के द्वारा, अपने महापुरुषों के द्वारा इस सत्संग प्राप्त हुआ, ऐसे ही आप यदा कदा इसको अपने भक्तों को, अपनी संतान को, अपने पुत्रों को, अपने भक्तों को इस ज्ञान के द्वारा उनको प्रबोधन प्राप्त हो, उनको ज्ञान प्राप्त हो, तो हम ऋषि ऋण से भी कुछ ऋण हो सकते हैं। एक है पितृ ऋण। पितृ ऋण के द्वारा हमको मानव शरीर प्राप्त हुआ, हमारे किसी न किसी माता पिता के द्वारा ये शरीर प्राप्त होता है। उन्हीं माता पिता के द्वारा जिनको हमको जीविका प्राप्त हुई है, उनसे ऋण होने के लिए यदा कदा, वैसे तो नित्य भी तर्पण श्राद्ध इत्यादि करते रहना चाहिए। इसीलिए भगवान सुखदेव जी ने देवताओं के उस निवेदन को, किस निवेदन को? अमृत कलश इन महाराज परीक्षित को दे दो, और ये कथा सुधा ये हमारे लिए। कसुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। कहाँ भगवत कथा और कहाँ अमृत कलश, दोनों की कोई समानता नहीं है। कांच की और मणि की कोई समानता नहीं कर सकता। वैसे तो भागवत कथा सर्वजन के लिए है, सबको सुलभ है, लेकिन शास्त्र कहते हैं अभक्तांश विज्ञाय, अभक्तों को कथा का श्रवण नहीं कराना चाहिए। क्योंकि जो अभक्त, माने जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा ही नहीं,
वो कथा सुन के भी उसमें 10 निंदाएं उसमें ढूंढेंगे, गलतियां ढूंढेंगे। आज भी बहुत से लोग, देखो तर्क तो ठीक है, तर्क तो होना चाहिए, लेकिन कुतर्क की शास्त्र में जगह नहीं है। हर क्यों का जवाब है, लेकिन बहुत से क्यों ऐसे हैं जिनका शास्त्र ही प्रमाण है, उसका कोई उत्तर नहीं। बहुत से लोग क्या प्रश्न करते हैं महाराज, वृक्ष पहले कि बीज पहले? एक कुतर्क है कि वृक्ष पहले कि बीज पहले। इस कुतर्क का जवाब शास्त्र ही है, दूसरा कोई प्रामाणिक कोई नहीं है। ऐसे कुतर्कों का शास्त्र प्रमाण ही है, कोई और नहीं। इसलिए अभक्तांश विज्ञाय, जो ऐसे श्रद्धावान जो लोग नहीं हैं, जो अभक्त हैं, ऐसे अभक्तों को कथामृत प्रसाद स्वादन कराने का अधिकार नहीं है। बहुत से लोगों को तो उन पुराणों पर ही शंका हो जाती है, जिन पुराणों में लिखा है कि अग्नि से अयोनिजा भूमिजा, अग्निवेदी से उत्पन्न द्रौपदी, भूमि से उत्पन्न भगवती सीता जी। आजकल के लोग तो इन्हीं पर प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि ऐसा कहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसे कुतर्कों का जवाब तो है, लेकिन ठीक है, अगर ऐसे कुतर्कों को करके भी कुछ लोगों की बुद्धि भगवत अनुकूल हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा। भगवान सुखदेव जी ने जब देवताओं को उस अमृत कलश के बदले भगवत कथा निवेदित करने का अधिकार नहीं दिया, सुनने का अधिकार नहीं दिया, तो सभी देवता आश्चर्य, अमृत कलश को ठुकरा करके कथामृत में इतनी क्या विशेषता है? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक भूर्भुवः स्वः जनः तपः सत्यम। ब्रह्मा जी ने तुला को लगाया, क्योंकि ब्रह्मा जी भी जीव हैं। भगवान की सृष्टि 6 प्रकार की है। उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़ के उत्पन्न होने वाले जो हैं, उनको उद्भिज कहा जाता, वृक्ष इत्यादि। स्वेदज, जो मलिन वस्तु से उत्पन्न होने वाले हैं, कीड़े मकोड़े। अंडज, पक्षी इत्यादि। और जरायुज, जरायुज में पशु भी हैं और मनुष्य भी हैं। तो पशुओं में भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। ऐसे भी पशु हैं जिनका स्पर्श निषेध किया गया, सूकर इत्यादि, इनका स्पर्श निषेध है। ऐसे भी पशु हैं जो विहित हैं शास्त्र में, जो दूध देने वाले भैंस इत्यादि जीव, जो जरायु पशु हैं, उनका दूध पान करना चाहिए। जिनका स्पर्श का निषेध है उनसे अच्छे हैं वह स्तनधारी, जिनका हम ग्रहण कर सकते हैं दूध इत्यादि, वो श्रेष्ठ हैं। जिनकी हम पूजा करते हैं गौ इत्यादि, जिसमें सभी देवताओं का वास है, वो श्रेष्ठ है। उन जरायुजों में भी फिर मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी 4 वर्ण
उत्तरोत्तर बताए गए हैं। उन 4 वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में भी वह श्रेष्ठ हैं जो जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण है, जिनका ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुआ है और ब्राह्मणोचित जिनकी जीविका भी है, वो श्रेष्ठ हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ हैं जो वेद का अध्ययन करने वाले हैं। उन वेद के अध्ययन करने वालों में भी श्रेष्ठ हैं जो उसके अर्थ को भी जानने वाले हैं, और उस अर्थ को जानने वालों में भी श्रेष्ठ हैं जो वेद के द्वारा बताया हुआ मार्ग का अनुपालन करते हैं, वो श्रेष्ठ है। 5वें प्राणी है मनसिज। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई मनसिज प्राणी कहे गए, मन से उत्पन्न होने वाले। और 6वें जीव हैं ब्रह्मा जी स्वयंभू। इस प्रकार 6 जीवों का वर्णन किया गया है, जो 4 पृथ्वी पर हैं और 2 ऊर्ध्व लोकों में हैं। ऐसे ब्रह्मा जी ने आश्चर्य को पाकर के तुलावत को बांधा और उससे ये प्राप्त कर लिया। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी ऋषिगण, देवता इत्यादि परम आश्चर्य को प्राप्त हुए कि जिस श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, गौरवेणिदम् महा। अन्य जो भी साधन हैं वो लघु, लेकिन जिससे जीवन का कल्याण हो वो महत गौरव को प्राप्त होता है। यहाँ केवल भागवत ही गौरव है ऐसा नहीं। ठीक है, भागवत की कथा कह रहे हैं तो भागवत पुराण श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी एक पथ को पकड़ करके भी अगर हम जीवन को सार्थक कर लें, वही गौरवेणिदम् महत् है। अगर किसी एक नाम के द्वारा भी हम अपने जीवन को सार्थक कर लें, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ की विशेषता क्या है? अन्य धर्म पंथों में, मजहबों में लोग कहते हैं भाई सनातन धर्म में बड़ी विडंबना, यहाँ की इतने शास्त्र हैं, इतने देवता हैं, किनका अध्ययन करें, किसका पूजन करें। वो मजहब अच्छे हैं जहां एक ही शास्त्र है और एक ही देवता है। लेकिन समझना चाहिए, जिनके यहाँ एक ही जिनका देवता है, मान लो किसी कारणवश नाराज हो जाए तो क्या करेंगे? जीवन व्यर्थ हो गए। एक ही शास्त्र है, अगर उसमें बुद्धि न लगी तो क्या करेंगे? जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन सनातन धर्म वह है, यहाँ तो हनुमान चालीसा से लेकर के वेद और वेद के भाष्य तक किसी भी एक का अनुकरण कर लीजिए, जीवन का कल्याण हो जाएगा। हनुमान चालीसा से लेकर के वेद भाष्य तक किसी भी एक का अनुसरण करिए तो भी जीवन का कल्याण होगा। किसी एक नाम को पकड़ लीजिए, कितने भगवान के अवतार हैं। चाहे 1-2 अक्षर का नाम, चाहे राम राम जपिए, चाहे कृष्ण कृष्ण जपिए, चाहे सीताराम बचिए, चाहे राधे श्याम जपिए, किसी भी एक को पकड़ने से भी हमारे आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। सुगम उपाय है। किसी रास्ते में एक ही वाहन चलता हो, मान लीजिए किसी 10 बजे का समय है, आप 10:15 बजे पहुंचे, अब वो बस निकल गई। आसनसोल से आपको बराक यहाँ आने के लिए एक बस अगर है बराकर के लिए, अगर वह बस चूक गई तो कोई और साधन नहीं है तो क्या करेंगे? पूरा दिन वहीं पड़े रहिए, रात भर पड़े रहिए। जब अगला दिन होगा तो आपको वह साधन मिलेगा, तब आप यहाँ आ पाएंगे। और अगर उसी मार्ग पर अनेक वाहन हैं तो भाई कोई बात नहीं, अगर एक छूटा तो कोई बात नहीं, दूसरे को पकड़ के हम घर तक तो पहुंच जाएंगे। तो जो दिव्यता है हमारे सनातन धर्म में, उसको लोग, अज्ञानी लोग अपना दूषण मानते हैं, कमी मानते हैं।
जो हमारे यहाँ सनातन धर्म का सर्व सिद्धांत है, भूषण है, सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है, इसमें कमी कोई भी नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने इतने शास्त्रों की रचना की, किसी भी एक को पकड़ लो उसी से कल्याण है। ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, निश्चित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने हनुमान जी के जप किया तो हमको भगवान प्राप्त नहीं होंगे, नहीं। चाहे राम को जपिए चाहे कृष्ण को जपिए। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ वेद मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे। ये वेद मंत्र उपनिषद का वाक्य है, और इस उपनिषद के वाक्य में विधि निषेध है। कैसे जपना चाहिए, कब जपना चाहिए और किसको जपना चाहिए, इसी को आनपूर्वी बदल करके आनंद रामायण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद रामायण में इसकी आनपूर्वी बदल दी, क्योंकि वेद मंत्र है, वेद में हरे राम पहले है, और आनंद रामायण में आनपूर्वी बदल दी तो हरे कृष्ण पहले है, हरे राम बाद में है। इस हरे कृष्ण मंत्र का चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा गुणगान किया, आज उन्हीं के नाम पर पेटेंट हो गया, जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले से है। लेकिन उद्धारक उद्गाता कोई महापुरुष होते हैं जिनके कारण किसी की प्रणाली अत्यधिक प्रचलित हो जाती है। कलिसंतरणो उपनिषद में जो मंत्र है वो है हरे राम 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 हरे हरे। आनंद रामायण में इसी मंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा कहा जाए। एक मंत्र एक बार जपने से 16 बार भगवान का नाम आता है ना। हरे है संबोधन है, हरे कृष्ण हरे संबोधन है, तो हरि भी भगवान का नाम है और कृष्ण भी भगवान का नाम। इस प्रकार 16 बार, एक बार अगर इस मंत्र को जपा जाए तो भगवान का नाम 16 बार आता है। और उपनिषद में कलिसंतरणो उपनिषद में लिखा है 3.5 करोड़, अगर 3.5 करोड़ भगवान के इस नाम का जप कोई कर ले तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति होती है। इस कलिकाल में कोई भी साधन करें तो चतुर्गुणा फल प्राप्त होता है कर्म करने पर। तो 3.5 करोड़ का 4 गुना करेंगे तो 4 12 14 करोड़ जब जिसके जीवन में हो जाए, भगवान का प्रण है, निश्चित ही उसको भगवान प्राप्त होते ही हैं। वैसे तो भगवान नित्य प्राप्त हैं, कहीं गए नहीं हैं, लेकिन जिसको आप भगवान स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हैं, साक्षात स्वरूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कलियुग के अनुसार 14 करोड़ अगर इस मंत्र का जो जप कर ले उसको निश्चित ही भगवान अपना अनुग्रह प्राप्त कराते हैं। हरे कृष्ण